नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कर्ज की स्थिति बड़े बड़ों को ढेर कर देती है, यानी कर्ज जिसके सर पर रहता है उसे तो चैन आता ही नहीं है, नींद भी उड़ जाती है, भूख भी उड़ जाती है उसकी, और दिन रात सिर्फ उसके पास क्या रहता है, सोचते रहते हैं, भयंकर सोचते हैं भाई। ऐसा लगता है कि सोच करके ही इन्होंने कर्ज उतारना है। अरे सोचने से अगर कर्ज उतरता तो फिर सारा दिन आप सोचते रहो, हो सकता उतर जाए। सोचने से कर्ज नहीं उतरता, कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं, कुछ अपनी एनर्जीज को चेंज करना पड़ता है, और साथ के साथ अपने माइंड को क्लियर रखना होता है कि मुझे कर्ज उतारना है। सबसे पहले कर्ज की स्थिति पैदा ही क्यों होती है, कि ऐसी क्या चीजें हो जाती हैं कि आप कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं। जरूरी होता है कई बार कि आपको डेफिनेटली जरूरत है, परिवार में कुछ ऐसी समस्याएं बन गई, या फिर आजकल सहूलियतें बहुत जल्दी मिल जाती है, यानी कर्ज जल्दी मिल जाता है। आप ये सोचिए, जो जल्दी कर्ज आपको दे रहे हैं तो वो आपकी जान भी जल्दी ही खाएंगे, यानी इतना इजी वे में आपको कर्ज दे रहे हैं। धन देना तो कितना मुश्किल है, आपको किसी जेब से 2 रुपए निकालना कितना मुश्किल है, तो आपको लाखों रुपए का कर्ज एकदम से कैसे मिल जाता है। इसके पीछे कितना बड़ा तनाव और स्ट्रेस होता है, यानी इतने बड़े कर्ज को चुकाने के लिए आपको जाने कितनी मशक्कत भी करनी पड़े, और फिर कहीं ना कहीं हो सकता है आप किसी डेंजर जोन में जा रहे हो, यानी कर्ज ने आपको दलदल की तरह फंसाना है। तो ऐसी सिचुएशन पहले ना बने। कोशिश कीजिए कि अपनी इच्छाओं को थोड़ा सीमित रखिए। एक्सेस जब हम इच्छाएं पाल लेते हैं, हम शौक जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पाल लेते हैं, तो वहीं हमारे लिए कहीं ना मुसीबतें भी हो जाती हैं शुरू। जितनी आपकी चादर है उतने पैर पसारने की कहावत बहुत बड़ी है। हमारे बुजुर्ग बहुत समझाते थे कि आपकी जितनी लिमिटेशन है, जितना आपका दायरा है, जितना आपका सामर्थ्य है, यानी जितनी आपकी हैसियत है, उतने ही आपको सपने देखने चाहिए, या फिर थोड़े से ऊपर नीचे। अब हैसियत यहाँ पे, सपना आप यहाँ पे देख रहे हो, तो सोचिए कहाँ जाएंगे आप, दलदल में ही तो गिरेंगे। ग्रहों के हिसाब से भी हम थोड़ी सी चीजें बताएंगे कि कैसे आप अपने कर्ज को उतार सकते हैं, या किस पर्टिकुलर डे में कौन से वार को आप चाहें तो अपना कर्ज उतर सकता है। लेकिन सबसे पहले अगर जरूरत नहीं है, अगर जरूरत इतनी छोटी सी है, तो ट्राई कीजिए उसे सिस्टमेटिकली सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की। लेकिन अगर फिर भी कोई बड़ी समस्या है आपके साथ कि अब कोई रास्ता बचता ही नहीं है, तब आप कर्ज की तरफ अपने कदम बढ़ाइएगा। वरना कोशिश करना चाहिए, कर्ज जो चिता के समान होता है, यानी जीते जाते इंसान को एक अधमरा सा कर देता है। तो आपने कोशिश करनी कि कर्ज की तरफ आप कदम ना बढ़ाएं। और अगर आप ले चुके हैं कर्ज, अब उतारना भी तो है, तो कैसे किया जाए, क्या किया जाए जिससे आपका कर्ज जो है वो बड़ी जल्दी उतर जाए। तो पहली चीज आपने ये ध्यान रखना है, किसी भी महीने की एक तो मंगलवार और दूसरा बुधवार और तीसरा पूर्णिमा तिथि और चौथी अमावस्या तिथि, ये 4 जो डेज है पर्टिकुलर, कोशिश करना है कि इनमें कर्ज ना लेना है, ना किसी को कर्ज देना है। और अगर कर्ज उतारना है, आपको देना मीन्स को कोई आपसे कर्ज मांगने आया तो आपने दे दिया, ऐसे देने की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि आप उतार नहीं सकते हैं। उतारने का सबसे अच्छा मौका यही होगा कि अगर कोई आपसे, मान लीजिए कर्ज आपसे लेने आ रहा है, तो आपने पूर्णिमा तिथि, अमावस्या तिथि और मंगलवार और बुधवार ये छोड़ देने हैं। इन 4 डेज को छोड़ते ही आप अगर किसी भी दिन कर्ज लेंगे तो उतर तो जाएगा कम से कम। लेकिन इस समय आप किसी को कर्ज देंगे तो वो आपका पैसा नहीं लौटाएगा, और अगर आप लेकर के कर्ज आए हैं तो आप चुकाने की हैसियत ही नहीं रख पाएंगे। कोई ना कोई आपको उलझने, परेशानियां ऐसी लगी रहेंगी कि आपका ये कर्ज नहीं उतर पाएगा। और अब आप कर्ज ले चुके हैं, फिर क्या करें, कैसे उतारें, या फिर ऐसा क्या हो कि हमारे घर में कर्ज आने जैसी नौबत ही ना आए। चलिए, सबसे पहले अगर आप ले चुके हैं कर्ज, तो आप कैसे उतारें, कैसे आप उस कर्ज से मुक्ति पा जाएं।
और कर्ज से मुक्ति पाई तो जाने पता नहीं इतनी सारी समस्याओं से मुक्ति पा गया आप। घर भी आपका सुकून हो गया और साथ के साथ आपकी जिंदगी में भी सुकून आया, हेल्थ इश्यूज भी नहीं हुए, बीमारियों पे भी खर्च नहीं हुआ, पैसा इधर उधर वेस्ट भी नहीं हुआ और भागदौड़ भी नहीं बची। तो आपने हर मंगलवार मीन्स हर मंगलवार मिस नहीं करना है। हर मंगलवार को चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के समक्ष जरूर जलाना है संध्या के समय। ये उपाय तो आपने एक रेगुलरिटी बना देनी है, यानी इस उपाय में आपने कभी भी चूकना नहीं है, क्योंकि समस्या बड़ी है तो आपको रिजल्ट पाना है, तो इस रास्ते से आपको चलना ही है। दूसरी बात, आपने कर्ज चुकाने का जो डे है वो जब आप किश्त दे रहे हैं, ट्राई कीजिए कि वो आपका या मंगलवार हो या फिर आपका बुधवार हो या फिर आपके लिए अमावस्या तिथि हो या फिर आपकी पूर्णिमा हो, यानी आप कर्ज चुकाने जा रहे हैं, अपना उतारने जा रहे हैं, तो आपका कर्ज जो है वो जल्दी उतरना शुरू हो जाएगा। अब कर्ज जैसी सिचुएशन बने ही ना तो क्या करें? ऐसा कौन सा उपाय है कि आपको कर्ज की तरफ आपका झुकाव ही ना हो? अगर जरूरत भी है तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिल जाए, कोई मदद का रास्ता मिल जाए, पर ऐसा ना हो कि आपको कर्ज ही चुका करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो। अपने घर में दुर्गा बीसा यंत्र या फिर सर्व सिद्धि बीसा यंत्र, दो यंत्र ऐसे हैं, दुर्गा बीसा यंत्र या फिर सर्व सिद्धि बीसा यंत्र। ये दो यंत्र ऐसे हैं जब अपने घर के अंदर आप लगाते हैं तो कर्ज की नौबत ये बनने ही नहीं देंगे। पूरी अच्छे से इन्हें स्थापित कीजिए, पूरी पूजा विधि से अभिमंत्रित करा करके इन्हें अपने घर में स्थापित कीजिए, ताकि आपके घर में कभी भी कर्ज की स्थिति ना बने, कि कोई भी ऐसे हालात ना बन जाए कि आपको कर्ज लेकर के ही अपनी जिंदगी जो है व्यतीत करनी पड़े। अब कुछ लग्न ऐसे होते हैं, जैसे चर लग्न कहते हैं हम लोग को, कि चर लग्न वाले जो हैं वो बहुत जल्दी अगर कर्ज लेते भी तो कर्ज उतार भी देते हैं। मतलब कोई ऐसा हालात उनके बन जाएंगे कि उन्होंने कर्ज उतारने जैसी सिचुएशन बन गई, कोई एक भगवान का रूप बन करके इनके सामने आ जाते हैं अपनी मदद करने के लिए। चर लग्न होता है 1, 4, 7 और 10, यानी मेष लग्न या फिर कर्क लग्न या फिर तुला लग्न और या फिर मकर लग्न। ये 4 लग्न ऐसे होते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति कर्ज लेते भी हैं तो ये कर्ज उतार भी देते हैं। इनके पास कोई ना कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस बन जाता है जिससे इनका कर्ज जो है, ऋण जो है वो उतर ही जाता है। इन्हें बड़ी ज्यादा दिक्कतें कर्ज उतारने में नहीं आती है। क्या क्या करना चाहिए? और पाठ, पूजा, भक्ति, इनमें तो खैर बहुत शक्ति होती है। आपको ऋण मोचन का पाठ जो होता है, ऋण मोचन स्तोत्र होता है, ये इसे मंगलवार के दिन पढ़ना चाहिए। और ये भी खास करके कहते हैं कि संध्या के समय अगर इसका जाप करते हैं, आप इस पाठ को पढ़ते हैं अपने घर में, तो आपके घर के कर्ज की स्थिति जो है, जो बन गई है, बन चुकी है, आ चुका है, ले चुके हैं, वो निकल जाती है। और दूसरा, अगर आप नहीं भी लिया हुआ है कर्ज, तो ये कर्ज जैसी सिचुएशन बनाने ही नहीं देंगे। दूसरा, हर शनिवार को और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ अपने घर में जरूर लगाइए। संध्या के समय ही इसी पाठ को लगाइए। इससे भी आपके घर में कर्ज की स्थिति जो है वो नहीं बनती है। इनफैक्ट अगर बन चुकी हो स्थिति, आप ले चुके हो, तो भी आप इस झंझट से बाहर निकल सकते हैं। तो दूसरा उपाय आपने ये भी करना है, इससे भी आपके कर्ज की स्थिति जो है वो खत्म हो सकती है, बाहर निकल सकते हैं। हनुमान की आराधना जितनी भी आप करते हैं, हनुमान जी अब बहुत जल्दी आपको एक रास्ता देते हैं कर्ज मुक्ति पाने का। और हर मंगलवार को, हर शनिवार को हनुमान जी की आराधना जरूर कीजिए, इससे भी आप इस झंझट से बाहर निकल सकते हैं। कर्ज कोशिश कीजिए ले ही ना, और अगर लिया है तो ये रास्ते जो है ना, ये जल्द से जल्द इन रास्तों को पकड़ लीजिए, ताकि आप इन सारी परेशानियों से, इस समस्या से, जड़ से मुक्ति पा सकें। मेरी इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाना है। और बहुत सारे लोगों ने, अगर कि ये नहीं मालूम है कि सुबह 6 बजे में
मेरी एक वीडियो आती है, वो आता है आपका राशिफल, और साथ के साथ उसमें लकी अक्षर भी होता है, लकी कुंडली भी होती है। कुछ लोगों को कुंडली के बारे में जानना है, आप अपनी डिटेल उसमें डाल सकते हो। 12 बजे की इस वीडियो में भी आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ से भी हम कुछ कुंडलियां जो है वो पिक करते हैं। तो हर सुबह एक लकी विनर जरूर होता है, हो सकता है नेक्स्ट आप हो। और सुबह की वीडियो जरूर देखिएगा और इसे शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर किया करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।